इस वक्त हम एक गाड़ी खरीदते हैं, इसके बाद दूसरी गाड़ी महंगे दाम खरीदनी पड़ती है। लोकल मार्केट आज जो है ना ऑलमोस्ट 98 तक काम हुआ है पर केजी। एक गाड़ी खरीद के दूसरी खरीदने जाते हैं तो हमें उसका रेट ऊपर करके देना पड़ता है। 2 खड़िया खरीद ली और लेने गए तो फिर ऊपर करके देना पड़ता है। अगर अभी हम कोई फैसला कर लें एक हफ्ते 10 दिन में, तो फिर हम इस मंथ बुकिंग करना शुरू करें तो हमें 40-45 दिन लगने जहाज़ आने में। फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उसकी ग्राइंडिंग है, टोटल 60 दिन का प्रोसेस हो जाता है। वक्त पे डिसीजन नहीं होंगे तो उसके साइड इफेक्ट तो आने हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन अच्छा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही अहम इशू पे बात करेंगे और वो इशू है गंदम का। पाकिस्तान में एक बार फिर गंदम और आटे की कीमतों में इजाफ़ा होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान में गंदम जो है वाफर मकदार में पैदा होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है गंदम की प्राइस पर। जिस साल किसानों को जो है गंदम की कीमत अच्छी मिलती है तो वो ज़्यादा गंदम उगाते हैं, और जिस साल कीमत अच्छी नहीं मिलती तो उससे अगले साल वो जो है वो गंदम की जो है बुवाई कम कर देते हैं। तो गुज़श्ते साल बरस भी ये हुआ कि 2023 में जो है वो चूँकि जो है वो शॉर्टफॉल था, पाकिस्तान ने गंदम इंपोर्ट की थी, तो 2024 में जो है वो अच्छी खासी हमने जो है वो गंदम उगाई थी और पाकिस्तान में जो है वो सरप्लस था। लेकिन 2025 में एक बार फिर जो है वो गंदम की जो काश्त है उसमें कमी देखने में आई और हमारी जो क्रॉप थी वो 28 मिलियन मेट्रिक टन रही, जबकि जो हमारी डिमांड है वो तकरीबन 30 से 32 मिलियन मेट्रिक टन है। तो इस तरह जो है मतलब हमें काफ़ी शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है। और जो पिछले साल जो आप ये कह लें कि जो कमी हुई थी काश्त में, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में चूँकि सरप्लस गंदम थी और उसके बाद मुकामी सतह पर गंदम की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई थी। गुज़श्ता एक माह के दौरान गंदम की कीमतों में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह वही है कि जिस सैलाब की सूरत हाल, उसके बाद सप्लाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। तो अगर हम एक माह की में देखें तो जो एक माह पहले 1 अगस्त को जो गंदम की कीमत थी वो 65 रुपये से लेकर 70 रुपये के दरमियान ट्रेड हो रही थी, और इस वक्त जो गंदम की कीमत है वो 95 से लेकर 98 रुपीज़ पर केजी तक पहुंच गई है। तो अगर ये जो सूरत हाल है सप्लाई की, अगर ये बेहतर ना हुई तो आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो कीमतों में इजाफा हो सकता है। इस हवाले से फ्लोर में लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में 15 लाख मेट्रिक टन जो है वो गंदम की शॉर्टेज है, और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को फ़ौरन पे इक़दाम करने चाहिए। वो एक तो सप्लाई चेन को बेहतर बनाए, उसके साथ साथ इस बात का फैसला करे कि जो गंदम में मकामी सतह पर जो शॉर्टेज है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। इस वक्त अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो गंदम सस्ती है और पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त महंगी है। इस हवाले से हमने पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो रीजनल चेयरमैन हैं जुनैद अजीज़, उनसे बात की है। उनका मौक़िफ़ सुनेंगे, उनसे पूछेंगे पाकिस्तान में गंदम की सूरत हाल क्या है और इसको किस तरह से हम जो गंदम की शॉर्टेज है उसको किस तरह मुकम्मल किया जा सकता है। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले ये बताएंगे इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, जो सप्लाई चेन मुतासिर है, उसके साथ ये भी इतला दें कि जो पंजाब ने जो है वो गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी है, इसके क्या असर मुरतब हो रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि एक सप्लाई चेन थी हमारी, वो रुक गई है बिल्कुल। तो जिसकी वजह से, और पंजाब के पास पूरे पाकिस्तान की प्रोडक्शन का 70% होता है, तो सारे सूबे पंजाब पे रिलाई कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली जब चेन एक रुकती है तो फिर डिस्टर्बेंस आ गया, जिसकी वजह से गंदम की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। ठीक है, उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी बड़ी जरूर थी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। लेकिन उस वक्त ये था कि जरा सा फ्लड का मसला था, तो आटे की डिमांड बढ़ गई थी वहां पंजाब में अपनी, और केपीके की तरफ भी मसला था फ्लड की वजह से। तो डोनेशन भी चल रही थी, गवर्नमेंट के भी सपोर्ट पैकेज चल रहे थे, तो थोड़ी सी आटे की डिमांड बढ़ी थी, उसमें थोड़ी बहुत गंदम की प्राइस बढ़ी थी। लेकिन ये पिछले एक हफ्ते में जो इन्होंने बंद किया है उसमें गंदम की प्राइस ज्यादा इफेक्टेड। अगर जिलाबंदी ना होती ना और एक चेन चल रही होती, हमें माल मिल रहा होता सस्ते रेटों में, नॉर्मल रेटों में, तो जाहिर बात है क्यों महंगा खरीदेंगे हम। इस वक्त हम एक गाड़ी खरीदते हैं, इसके बाद दूसरी गाड़ी महंगे दाम खरीदनी पड़ती है। लोकल मार्केट आज जो है ना ऑलमोस्ट 98 तक काम हुआ है पर केजी। और जो आपने कहा ना गंदम नहीं है, मैंने आपसे जिक्र किया कि एक गाड़ी खरीद के दूसरी खरीदने जाते हैं तो हमें उसका रेट ऊपर करके देना पड़ता है। 2 खड़िया खरीद ली और लेने गए तो फिर ऊपर करके देना पड़ता है। तो जो पीछे से सेलर होते हैं वो सारी मिलों से टच में होते हैं, वो सबको कहते हैं कि रेट बढ़ा के, वरना माल नहीं है। अब पंजाब की सप्लाई रुक गई है, अब हम यहीं से लेंगे, और यहाँ जब फसल आती है, शुरू होता है, तो डेफिनेटली सिंध का फसल पहले आता है, उसमें से माल पंजाब को भी जाता है। हम तो उनको देते हैं, हमने कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम सारा खा जाएंगे और वो रह जाएंगे।
अच्छा जुनैद साहब, हमें ये बताइएगा इस वक्त पाकिस्तान में जो गंदम के स्टॉक्स है उनकी क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर कितने स्टॉक्स मौजूद हैं? चारों सूबों के लिए अभी मुल्की स्टॉक ऐसे हैं कि जैसे पास्को के पास पड़ी है तकरीबन 18-20 लाख टन, पंजाब गवर्नमेंट के पास 8 लाख टन है, सिंध गवर्नमेंट के पास 13 लाख टन प्लस पड़ी हुई है, लेकिन ये पूरी फसल तक सफिशेंट नहीं है। प्राइवेट स्टॉक डेफिनेटली कम होते जा रहे हैं, डे बाय डे हम यूज़ कर रहे हैं उसको, वो कम होते जा रहे हैं, वो आखिर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर हमने इंपोर्ट ना की तो। आज की जो पोजीशन है इस वक्त सिचुएशन में, आज अगर कोई इंपोर्ट की परमिशन मिल जाती है और उसके सौदे होते हैं तो 85 से 87 रुपये पड़ेगी कराची पहुँच। देखिए इस पे 30 से 45 डेज लगते हैं, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो इम्पोर्टर जो है ना वो कहीं रास्ते से भी वेसल ज़्यादा पैसे दे के घुमा लेते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल हम पहले से कोई डिसीजन ले ले तो ईजी रहेगा सबके लिए, और ये 30 से 45 दिन में इंशाल्लाह कराची पहुँच। जुनैद साहब, हमें ये बताएं, अगर इस वक्त हुकूमत जो है वो फैसला कर लेती है कि पाकिस्तान में जो है वो शॉर्टेज है और वो समझती है कि पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट होना चाहिए, तो पाकिस्तान में गंदम कितने दिन में आ सकती है और इसके लिए हमें कितना प्रोसेस चाहिए होगा, कितना टाइम चाहिए होगा हमें गंदम की दरामद करने के लिए? देखिए जी, पॉलिसी बनाते बनाते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हमेशा, और जिस वक्त पॉलिसी एग्जीक्यूट हो रही होती है वो हम लेट हो चुके होते हैं। अगर अभी हम कोई फ़ैसला कर लें एक हफ्ते 10 दिन में, तो फिर हम इस मंथ बुकिंग करना शुरू करें तो हमें 40-45 दिन लगने जहाज़ आने में, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उसकी ग्राइंडिंग है, टोटल 60 दिन का प्रोसेस हो जाता है, 60-65 दिन लग जाने। तो आप देख लें कि 60-65 दिन का मतलब है कि नवंबर पे हम पहुंच जाएंगे, उस वक्त हमें नीड भी होगी और आटे की सप्लाई भी बैलेंस हो जाएगी। गवर्नमेंट के फैसले के ऊपर भी है, अगर वो सिर्फ इतना अनाउंस कर देती है कि हम इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, भले वो 10 दिन बाद अलाउ करे, 15 दिन बाद अलाउ करे, लेकिन एक बैरियर हमें मिल जाता है कि इंपोर्ट आनी है, तो हम भी रिलैक्स हो जाते हैं, ज़्यादा बाज़ार में लोग ख़रीदारी नहीं करते, क्योंकि हमें अपना डे टू डे कारोबार चलाना है। कराची में गंदम पैदा नहीं होती, हमारी मजबूरी है कि हमें स्टॉक लेके चलना पड़ता है। अगर 4-6 दिन ना आए तो यहाँ कराची में हमारा अपना बैठना भी मुश्किल हो जाए। अब हो गई है फ्री मार्केट, ठीक है ना। जब गंदम आनी है तो ग्रोवर से किसी न किसी ने तो गंदम लेनी है, चाहे वो ट्रेडर ले ले, चाहे फ्लोर मिलर्स ले लें, और गवर्नमेंट ने अलाउ भी किया है कि आप लें ताकि उनसे गंदम उठे। अगर हम नहीं लेंगे तो वो गंदम कहाँ ले जाएंगे। इसी तरह हर सीजनल फसल का होता है, पहले गवर्नमेंट परचेज करती थी उनसे, अब वो नहीं करेगी तो डेफिनेटली किसी न किसी ने तो करना है, चाहे वो ट्रेडर करे, चाहे फ्लोर मिल वाला करे। जुनैद साहब, ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान जो है वो गंदम दरामद नहीं करता तो इसके पाकिस्तान की मार्केट पे क्या असर मतलब होंगे? देखिए जी, वक्त पे डिसीजन नहीं होंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो आने हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन अच्छा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि वक्त पे फैसला हो जाए ताकि आटा 150 तक दोबारा ना जाए। एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी तो फिर उसका रेट कैसे तयन होगा। मर्जी आपकी, आपके पास अगर है आप जिस रेट पे भी देंगे, हम मजबूर होंगे आपसे लेने पे, तो उस वक्त तो रेट तो मैटर नहीं करता, उस वक्त तो आटे की सप्लाई मैटर करती है कि लोगों को आटा मिले। देखिए, अगर रिस्ट्रिक्शन रही पंजाब की तरफ से ना ज़्यादा, और सिंध गवर्नमेंट का अगर डिसीजन नहीं आता तो गंदम जो है वो उसको वापस जाना मुश्किल लगता है, उसके रेटों को वापस जाना मुश्किल लगता है। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब हमें वक्त देने का। और नाज़रीन, आपसे सुना कि पाकिस्तान में इस वक्त गंदम की सूरत हाल क्या है, और अगर आने वाले दिनों में सप्लाई बेहतर ना हुई या हुकूमत ने कोई पॉलिसी ना बनाई तो पाकिस्तान में एक बार फिर जो है वो गंदम का बहरान पैदा हो सकता है। पाकिस्तान में गंदम तो और आटा तो दस्तियाब होगा, लेकिन उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस बारे से इक़दाम करे ताकि पाकिस्तान में गंदम की जो है किल्लत पैदा ना हो, उसकी कीमतें जो है मुस्तहकम रहें। बहुत शुक्रिया।